नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी गुजरात की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय की। ब्रजभूषण के खिलाफ वीडियो प्रूफ जुटा रही दिल्ली पुलिस की बात करेंगे। मणिपुर हिंसा के दौरान जला दिए गए 253 चर्च की। आरएसएस चीफ के बयान पर भड़के ओवैसी की, साथ ही जानेंगे 70,000 युवाओं को मिले अपॉइंटमेंट लेटर की। बिपरजॉय तूफान की तैयारियों की समीक्षा के लिए अमित शाह करेंगे हाई लेवल की मीटिंग की बात करेंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ को लेकर राजीव चंद्रशेखर के दावे पर सिब्बल ने उठाए सवाल की। प्रियंका गांधी ने किया नर्मदा पूजन, एमपी में फूका चुनावी बिगुल की। साथ ही जानेंगे लंपी से प्रभावित पशुपालकों के खाते में आएंगे 40,000 की। और आखिर में बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत ने जैक के बयान के समर्थन की। इसके साथ और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात में 15 जून को जखाऊ बंदरगाह के पास टकराने की आशंका के बीच राज्य में एक विस्तृत निकासी योजना बनाई गई है। राज्य पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने गुजरात के उत्तरी समुद्र तट के 5 किलोमीटर के भीतर आबादी को खाली करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने अब तक 7,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मुंद्रा और कांडला सहित प्रमुख बंदरगाहों को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव संभावित विनाश को कम करने की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। भयजनक मतलब जो नीचान वाले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज में इसी प्रकार से शेल्टर होम हर एक तालुका में बनाए गए हैं। वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट किया गया है और सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ शिफ्ट किए गए लोगों के लिए की गई है। उनकी मेडिकल व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था और जो कोई आवश्यक चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था की गई है। ये सभी क्षेत्र के अंदर खास तौर पे जो राशन की दुकान सरकारी होती है वहाँ पे पर्याप्त राशन भी प्रोवाइड किया गया है और सभी जगहों पे समय सर राशन पहुँच पाए उसकी भी व्यवस्था की गई है। बिजली, पानी और रोड, ये सभी व्यवस्थाओं के लिए भी टीम बन चुकी है और सभी टीम अपने अपने क्षेत्रों में कामगिरी कर रही है। एनडीआरएफ की 2 टीम द्वारका को एनायत की गई है और 2 एसडीआरएफ की टीम एनायत की है। द्वारका में कोस्ट गार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। द्वारका में दूसरी भी टीम पर्याप्त यहाँ पे अवेलेबल है। WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। खबर है कि पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत में 15 जून तक का समय तय हुआ है। खास बात यह है कि इस जांच में अब 3 और देशों कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया की एंट्री होती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस इन देशों की मदद से सबूत जुटा रही है। कई पहलवानों ने सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 2 समुदायों के बीच शुरू हुई इस हिंसा की चिंगारी अब तक नहीं बुझ पाई है, जिसके चलते राज्य में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। इस हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं हजारों लोगों को विस्थापित किया गया है। अब मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर एक और दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इस हिंसा में चर्चों को टारगेट बनाया गया। इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने दावा किया है कि मणिपुर में हिंसा के दौरान 253 चर्चों को जलाकर खाक कर दिया गया है। AIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत पर एक हालिया बयान पर आड़े हाथों लिया। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में सोमवार 12 जून को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये बार बार जो RSS की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान भारत में ही सुरक्षित हैं, तो ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 युवाओं को नौकरी की सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार 13 जून सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 70,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां दी गई हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ये रोजगार मेले एनडीए और बीजेपी सरकार की नई पहचान बन गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी मंगलवार 13 जून की दोपहर को दिल्ली में चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों से जुड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस चक्रवात से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले 8 जिलों के सांसद भी वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लेंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ को लेकर राजीव चंद्रशेखर के दावे पर सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि ये झूठ है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? दूसरे लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वे स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी दावा किया है कि सरकार के निर्देश पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। Jack Dorsey has said that they were under pressure when there was a farmer movement going on. The government pressurized them to block the contact, the Twitter accounts, and as well as whenever there was the things against the government used to pressurize them and tell them that they will raid the offices of their employees, and as well as they will shut the offices of Twitter in India. Although our Minister Rajiv Chandrasekhar has replied to that, saying that he never respected the sovereignty of our country when he was a CEO, and at the same time all the things have been said and done was under the law. Well, first of all, I would like to know, why would Jack Dorsey make such a statement? He has said that, look, when the farmers' protests were going on, at that point in time they pressurized us. Obviously, not to give Twitter platform in the handle of farmers' protests so that they could be seen all over the country. Now, why would Jack Dorsey tell a lie? Rajiv Chandrasekhar says that this is a lie. Why would he tell a lie? There's no reason for Jack Dorsey to tell a lie that they threatened Twitter at that point in time when the protests were going on, that they would shut their offices and that they would raid the then Twitter employees or the Twitter employees at that point in time. There's no reason for him to tell a lie. He's not against the BJP. He's not against this government. Why would Twitter be against anybody? Right? They're in business, that's all. And there is every reason for others to tell a lie because they can't accept this. And if they accept it, then what will happen to them is what happened to others. So nobody wants to lose his job. And this is a very serious charge that when Jack Dorsey was there, he was not honoring the sovereignty of India. This is a very serious charge. So why did they not take action? Why did they not shut down Twitter? I mean, if I was told as a citizen of this country that a platform of the nature of Twitter, or for that matter any other platform, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस ने जबलपुर से अपने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोरी घाट में नर्मदा पूजन किया। उन्होंने कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जीत की प्रार्थना की। इस मौके पर आचार्य ओमकार दुबे के नेतृत्व में 101 ब्राह्मणों की ओर से स्वस्ति वाचन के साथ प्रियंका गांधी की नर्मदा पूजा और आरती संपन्न करवाई गई। इस मौके पर बजरंगबली बना शख्स सभी के आकर्षण का केंद्र बन रहा था। जानकारों के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से उसी की पिच कर लड़ने को तैयार दिख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 दिवसीय उदयपुर संभाग के दौरे पर सोमवार को गहलोत बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने लंकाई बागीदौरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का शिलान्यास किया, जिससे जिले की 6 तहसीलों के 348 गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान के बाद नया बवाल शुरू हो गया है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और जैक के बयान का समर्थन किया है।
टिकैत ने कहा कि डॉर्सी ने जो कहा है वे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसान आंदोलन को फेसबुक और ट्विटर पर जितनी रीच उस समय मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन को कवर नहीं करने के लिए एफर्ट्स लगाए होंगे और इसके लिए प्रेशर भी बनाया होगा। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्हें जो चीज है उन्हें बिल्कुल ठीक कही है। आज जो दूसरा दिन है और कल रात भी मीटिंग हुई, अभी भी मीटिंग होनी है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? एसकेएम का क्या कहना है? यहाँ की लोकल जो बॉडी है, देखो हमारा ये है कि 2 डिमांड यहाँ की है। एक है कि एमएसपी पे खरीद हो जाए, और जो सेंटर का रेट है, जो प्रधानमंत्री का रेट है, वो किसान वो रेट मांग रहे हैं, सेंटर का रेट दे दो। झगड़ा इनका आपस का है, स्टेट और सेंटर का, उसमें किसान को पीसा जा रहा है। ये है 6400 रुपये पर क्विंटल रेट बैठता है, वो दे दो जो प्रधानमंत्री ने रेट दिया है। अब सड़कों पे टेंट लगाए जा रहे हैं।